मिगी लगता कि उन्हें पानी नहीं दिता सवेरे का ते सारे धरने बैठे थे। बड़ा अच्छा लगा कि सारी जनता वास्ते अपने मढ़ ब्लाक की जनता वास्ते उन्हें जेह्ड़ा इंदे कोला रिटर्न विच फैसला लैता है। अस एह्दे पर MLA साहब का बड़ा शुक्रिया करने ते अस चाहने कि ये भी NHI भी साढ़े कन्नै चलन। अस जियां SDM साहब आखा दे ना कि ये परदेसी आए अस डोगरे हैं, अस बड़ा इज्जत मान करने परदेसी ने, लेकिन बड़ा अच्छा लग्या कि साढ़े MLA साहब ने साथ दिता और इन्हें लिखित से लेता 20 किलोमीटर एरिया कोई टोल नहीं, कोई किस नहीं, सारे लोग क्या कुछ है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा अपने सभी मीडिया भाइयों का जिन्होंने 2 दिन से यहाँ पे हमें सपोर्ट किया। और आप देखिए कि जो लोगों की जेन्युइन डिमांड थी, कल भी आप हमारे साथ थे, जो टोल जो बंद किया गया उसके बाद इन्होंने रात को दोबारा खोला गया, जो गाड़ियों से टोल इन्होंने कलेक्ट किया। सुबह हमें पता चला दोबारा यहाँ पे आके बैठना पड़ा। SDM साहब आए हैं, SHO साहब आए हैं, बाकी भी ऑफिसर साहब आए हुए हैं। मेरे साथ मेरे मंडल अध्यक्ष हैं, सरपंच साहिबान हैं, PRI मेंबर और लोकल लोग हैं और किसान हैं। खास करके जो लोगों की डिमांड थी कि लोगों ने जो जगह नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जो दी थी, जो उन्होंने लैंड ली है, आज तक कुछ लोगों को उसका कंपनसेशन नहीं मिला। 7 साल हो गए ये रोड बने हुए और इसका काम लगे हुए और लोगों को आज तक कंपनसेशन नहीं मिला। हमारी इनसे यही गुजारिश थी कि लोगों का इसका कंपनसेशन दिया जाए। उसके साथ साथ जो इन्होंने जो पीछे रातों रात जो टोल स्टार्ट किया है, इसके ऊपर देखिए आप, ना तो यहाँ पे कोई सुविधा, ना कोई फर्स्ट एड की सुविधा है और ना ही कोई टॉयलेट की सुविधा है। उसके साथ साथ जो जितने भी लिंक्स लगते हैं इसको उतरने के या चढ़ने के, वहाँ पे भी अभी तक वो सुविधा नहीं प्रोवाइड हो पाई है जैसी उनको लोगों को चाहिए। उसी के साथ साथ जो जहाँ पे जो इन्होंने बोला कि लोकल गाड़ियाँ जितनी हैं इनको जब तक ये कोई नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आती कि 20 किलोमीटर के दायरे में कौन कौन सी गाड़ी किस किस को छोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, सबको इन्होंने बंद किया गया है। इसी के संदर्भ में आज रखा गया था। लोगों की डिमांड थी कि इसको रिटर्न में लिए जाए। जैसे इन्होंने कल खोल दिया, ऐसा हो सकता है कि दोबारा खोल दें। लोगों में आक्रोश था और रोष था, तो इन्होंने लिखित में दिया हमें। इसके साथ साथ ही मेरी इनसे भी गुजारिश है, डिप काम साहब से भी गुजारिश है, SDM साहब से भी गुजारिश है, DC से भी गुजारिश है और तमाम ऑफिसर साहिबान से गुजारिश है कि ऐसा ना हो कि दोबारा ये हमें दोबारा कदम उठाना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो हम भी यही हैं, लोग भी यही हैं और ये लोग भी यही हैं और टोल भी यही हैं। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो लोग आके दोबारा धरने पे यहाँ बैठ जाएंगे। इस बार तो लोग उठ गए, मुझे लगता है अगली बार लोग उठेंगे नहीं। इतना ही मैं आप लोगों से अपील है कि इसको मद्देनजर रखते हुए PRI मेंबर हैं, आप लोग भी अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसा मसला आता है तो मेरे संदर्भ में लाएं। SDM साहब बैठे हैं, SHO साहब सभी यहीं पे हैं और जो भी कोई मसला होगा इसको हल किया जाएगा। क्या कुछ जैसे MLA साहब ने बताया, MLA साहब ने जो डिमांड्स यहाँ रखी थी, लोगों ने जो इश्यूज़ यहाँ रेज़ किए, उनको संज्ञान में लेते हुए देखा गया कि कुछ चीज़ें जो हैं, कमियां हैं, जो NHAI के जो भी अधिकारी हैं उनको बता दिया कि उसको टाइमलाइन के हिसाब से ख़त्म किया जाए। जैसे सर्विस रोड्स है, लिंक्स रोड्स पे कई बार एक्सीडेंट प्रोन जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो खड्डे पड़े हुए हैं उनको भरपाई करके उनको स्मूथ किया जाए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी की जान ना जाए। और उसके साथ साथ जो लोकल यहाँ के गाड़ियाँ हैं उनको अभी टोल नहीं लगेगा। जो लोकल प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, जो कमर्शियल हैं, तो उन पे टैक्स लगेगा, टोल कटेगा। वो हमने बता दिया। लिखित में इन्होंने कहा, MLA साहब ने कहा कि लिखित में दे दीजिए, तो मैंने ये बता दिया। डिप्टी कमिश्नर साहब के संज्ञान में भी लाया और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं NHAI के, उनको भी बताया और उन्होंने कहा कि जब तक ना आइडेंटिफिकेशन होती है 20 किलोमीटर तक जो गाइडलाइन के हिसाब से जो उनका टोल रहता है, एग्जम्पशन रहता है या उनका कार्ड बनता है, वो जो भी है वो NHAI की गाइडलाइन है, वो किसी भी तरह से अभी हम उनका नहीं करेंगे चार्ज जब तक ना वो आइडेंटिफिकेशन होती है। PD को बताया गया कि आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट हैं जल्दी से कंप्लीट करें और टोल जो है वो प्लाज़ा को कंप्लीट करें। लोगों को हर तरह की सुविधा जो है मुहैया होनी चाहिए, किसी को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज यहाँ डिस्कस भी की गई और जो इंस्ट्रक्शंस हैं कंसर्न को चली गई हैं। और जो लोकल है, लोकल लोगों को आपके माध्यम से और ऑनरेबल MLA साहब के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि कोऑपरेट करना है। जो टोल है वो
टैक्स जो है वो इसीलिए होता है कि सरकार मतलब जो हमारा देश है वो टैक्स से ही चलता है। अब ये रोड अगर स्मूथ तरीके से वो टाइम बचाने के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है, इसकी मेंटेनेंस जो है इसी टोल से होनी है। तो उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसमें कोई बाधा नहीं डालेगा और अननेसेसरी कोई तंग नहीं करेगा। जो हमने यहाँ तय किया ये रहेगा और ये इसमें अगर कोई कोताही होगी तो उनको पकड़ होगी। आप हमसे पूछ सकते हैं, ऑनरेबल एमएलए साहब हम पे क्वेश्चन, हमारे साथ क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी ये गुजारिश है सभी लोगों से कि कोई भी इस तरह का पंगा ना करें। जैसे ये लोग यहाँ पे जो टोल वाले हैं ये बेचारे मुलाजम हैं, बाहर के आए हुए हैं, तो उनके साथ कोई भी हाथापाई या मतलब मैन हैंडलिंग ना हो। तो अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कानून काम करेगा, चाहे वो करें या इस साइड हो, दोनों साइड से किसी भी तरीके से अगर कोई बदतमीजी हो या कोई भी इस तरह का हो, वो कानून के हिसाब से काम करेगा। एसएचओ साहब यहाँ हैं और हम सभी लोग जो हैं लॉ अबाइडिंग हैं। हम एक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे संविधान की मान्यता हो और हम उस पर हाथ रख के आगे चलते हैं। तो सभी से गुजारिश है कि कोऑपरेशन करें और ये टोल को चलने दें, जैसे लिखत में दिया गया वैसे चलें। थैंक यू।